बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अब्दुल जब्बार चौधरी। जैसा कि अभी आपने कुछ खबरों में सुना होगा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही है। इसका काम क्या है, ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पे क्या अफेक्ट करेगी, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत अमल में लाया जा रहा है। इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, इसको रेगुलाइज करता था और इसको देखता था पैमरा। अब और जो सोशल मीडिया था, इसको मॉनिटर करता था पीटीए। लेकिन पीटीए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के हवाले से, इसलिए ये बेलगाम हो चुका था सोशल मीडिया। और जिसका जो दिल आता था वो सोशल मीडिया पे आके या यूट्यूब चैनल बना के अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता था। और वो ये सोचे समझे बगैर कि आया इसमें पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है या पाकिस्तान की रेपुटेशन को ख़तरा है या बाहर वाली दुनिया ये जो आप बोल रहे हैं सुनेंगी तो उस पर क्या रिएक्ट करेगी। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने ये सोचा कि एक और अदारा का क़याम अमल में लाया जाए ताकि इन सारी चीज़ों को रेगुलाइज किया जाए। तो उस ज़मन में गवर्नमेंट एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में ला रही है, जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है। यहाँ पे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कंट्रोल करना है, क्योंकि ये एक जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया है वो बेलगाम हो चुका है। मैं सिर्फ अभी सोशल मीडिया की बात करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बात बाद में किसी और वीडियो में करूँगा कि जो सोशल मीडिया है वो चूँकि बहुत ज़्यादा बेलगाम हो चुका। बेलगाम का लफ्ज़ मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल्स देखें तो उनमें न्यूज़ के हवाले से और सो कॉल्ड जो एनालिस्ट हैं वो उस हवाले से जो वीडियोस अपलोड करते थे वो हरगज़ ये नहीं सोचते थे कि इन पे जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। वो इवन के वो पाकिस्तान के हसास अदारे और सिक्योरिटी इदारों पे भी जो तनकीद करते थे वो इस कदर घटिया अंदाज में करते थे कि जैसे लगता था कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के अदारे हैं और जो पाकिस्तान के हसास अदारे हैं उनको सिर्फ यही काम है कि वो जर्नलिस्ट के पीछे पड़े रहें और उनको घरों से उठाते रहें, उनको मारते रहें। ये तासर सारी दुनिया में गया पिछले चंद दिनों में। तो जैसे हामिद मीर साहब ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने इस कदर घटिया इल्ज़ामात पाकिस्तान के हसास अदारों और पाक आर्मी पे लगाए और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में डिस्कस किया कि जिससे जो बाहर की दुनिया है उसको यही तासर गया है कि शायद जो पाक आर्मी है ये आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है और उन्होंने आज़ादी सहाफ़त को इस कदर पाकिस्तान में स्लम करके रखा हुआ है कि कोई भी शख्स अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे जो मीडिया है वो इस कदर आज़ाद है कि वो दूसरों के बेडरूम में घुस जाता है। जी, बहुत से एंकर ऐसे हैं कि वो जो दूसरों के घरों में छलांग लगाते हैं और वहाँ पे जाके वो सो कॉल्ड सहाफ़त करते हैं। सहाफ़त का काम ये नहीं है कि वो लोगों के घरों में घुसे, लोगों के बेडरूम में घुसे। अगर वो कहीं जो कोई जुर्म होता देख रहे हैं किसी की प्रॉपर्टी के अंदर, किसी परमिसेस के अंदर, तो उसका सिर्फ काम यह है कि वो वहां से रिपोर्ट कर सकता है और या सिक्योरिटी के इदारों को इन्फॉर्म कर सकता है। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है कि हम समझते नहीं है कि तब तक रेटिंग नहीं मिलेगी जब तक हम दूसरे के घर की दीवार फैला के उनके घर जाके रिपोर्ट नहीं करेंगे, देखें जी यहाँ ये कुछ हो रहा है। तो ये भी सहाफ़त नहीं है। और ये भी सहाफ़त नहीं है कि आप नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे बेलगाम होकर बोलें, जो आपके मुंह में आए वो बोलें, ये सोचे समझे बगैर कि इसका जो बाहर की दुनिया है उस पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, दुनिया हमारे बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेगी। अब तक तो यही होता आया है कि जो सहाफ़त के नाम पे इन इश्यूज़ पे इस कदर बोला गया है कि
के जो बाहर की दुनिया है उसको बड़ा गलत तासर गया है। अब ये और कितनी आज़ादी चाहते हैं, मुझे ये इस बात की समझ नहीं आई। क्या इनके लिए सैंपल BBC, CNN और ब्लूमबर्ग नहीं है? क्या वो चैनल्स भी तो चल रहे हैं ना, वो भी तो सहाफत कर रहे हैं ना। अब देखें कि उनकी वो कभी भी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं करते। अपने अपने मुल्क की वो नेशनल सिक्योरिटी और पाक आर्मी अपने अपने मुल्क के जो उनके सिक्योरिटी के अदारे हैं उन हवाले से तनकीद इस कदर नहीं करते जिस कदर पाकिस्तान में की जाती है और बिला जवाज की जाती है। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, ना कि तनकीद बराए जलील होनी चाहिए। यहाँ पे अदारों को इस कदर अब तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जो आम आदमी है वो सोचने पे ये मजबूर हो जाता है कि ये अदारे, इनका सिर्फ काम अपनी ताकत को आजमाना है और खुसूसन जो सहाफत से वाबस्ता लोग हैं उन पे आजमाना है। तो कोई भी सिक्योरिटी अदारा के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन छोटे मोटे सहाफ़ियों के पीछे पड़े रहे और अपना टाइम ज़ाया करे। लेकिन मैं जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको ये वार्न करना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका क्याम अमल में आया ही चाहता है। इसके ज़रिए अब ना सिर्फ आपको मॉनिटर किया जाएगा बल्कि शायद ये भी सुनने में आ रहा है कि जिनके YouTube चैनल्स हैं उनको अपना चैनल भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और शायद उनको लाइसेंस भी लेना पड़े। इसकी पूरी तफसीलात अभी चंद दिनों में आ जाएगी। लेकिन जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको अब ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। वो ज़रूर अपनी बात, अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन अपनी एक हद में रहकर अपनी हदूद का तयन ये खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर गवर्नमेंट करेगी तो फिर ये इल्ज़ाम आएगा कि आज़ादी सहाफ़त पे ये कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल हरगज़ नहीं है। सहाफ़त के भी कुछ असूल हैं, मैंने भी सहाफ़त पढ़ रखी है, तो हम जो सहाफ़त का बुनियादी असूल हैं शायद वो भूल चुके हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो सहाफ़ी इस वक्त चैनल्स पे आके बातें कर रही हैं, एंकर्स बने हुए, उनको चाहिए कि एक दफ़ा दोबारा अपनी बुक्स को रिकॉल कर लें और उनमें वाज़ह तौर पे सहाफ़त के असूल, ज़वाबत और अखलाकियात लिखे हुए हैं। ज़रूरी है कि सारे सहाफ़ी पढ़ें। और मैं सोशल मीडिया के हवाले से भी ये कहना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने करंट अफेयर्स के हवाले से अपने चैनल्स बना रखे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी सहाफ़त की थोड़ी सी स्टडी करें और उनके पास नॉलेज होना चाहिए कि सहाफ़त की अखलाकियात क्या होती हैं और उन अखलाकियात पे वो पूरा उतरें। यकीनन मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।